X and Y were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3 with effect from 1st April 2016. They agree to share profit equally. क्या हो रहा है भाई कि 1 अप्रैल 2016 से ये प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली. कैलकुलेट द इंडिविजुअल प्रॉफिट्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो. हमको निकालनी है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्योंकि इनकी हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो सबसे फर्स्ट देखो हमारे पास में पार्टनर कौन कौन है? एक एक्स हो गया भाई, एक वाई हो गया. इनकी ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो हमारे पास है 5:3 और जो इनकी न्यू रेशियो है 1 अप्रैल को जो चेंज हो गया आ रही है भाई इक्वली है, लिखा हुआ है 1:1. और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? ये फर्स्ट का ए. अब मुझे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो मैंने फॉर्मूला लगा दिया है. ओल्ड रेशियो बताओ मुझे x की ओल्ड रेशियो क्या है? 5/8 1/2. ऐसे ही मुझे y की भी बता दो ओल्ड रेशियो 3/8 -1/2. अब करते हैं माइनस. एलसीएम लो. एलसीएम 8 आएगा. 5 - 4. क्वेश्चन उठता है भाई ये 4 कहां से आया है? ये 4 कहां से आ गया? एलसीएम लोगे तो क्या कहानी होगी तुम्हारी? दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन है. 2 1 2 2 4 8 4 सीधा आ जाएगा. और यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं ना तो ये 5 का 5 रहेगा. ऐसे ही एलसीएम लोगे तो सेम यही कहानी आ रही है तुम्हारी. यहाँ भी देखोगे तो 2 लिया तुमने, यहाँ 4 और 1. ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया. अगर यहाँ कुछ और होता वो मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर. और चलो आगे क्वेश्चन में देखेंगे हम. आगे जब कुछ आएगा तो 1/8 और ये भी 1/8 माइनस का आ रहा है. ये क्या कर रहे हैं? गेन. और ये कर रहे हैं सेक्रीफाइस. ये माइनस का आएगा. 4 बड़ा है हमारा, 3 छोटा है. अभी से साथ के साथ ये चीजें छोटी छोटी सीखते चलनी है एलसीएम वाली बाद में क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी. इसलिए पूछ लेना. काफ़ी सारे मेथड होते हैं, जरूरी नहीं है एक ही तरीके से हम निकाल देंगे. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर. पहले के बाद बताओ कौन सा करोगे? फर्स्ट बी तो तुम खुद कर लोगे. सेकंड ए भी कर सकते हो या नहीं कर पाओगे? 3 पार्टनर हो गए बस 2 की जगह. अब हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं हम. ध्यान से देखो बुक के अंदर. थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? द गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर. जो तुम्हारी 4 साल की जो गुडविल है 4 ईयर परचेज. गुडविल ऑफ द वैल्यू एट 4 ईयर परचेज. द गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर. हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने साल दे रखे हैं? 4. कितने सालों का प्रॉफिट दे रखा है? 5. 2013-14 के अंदर तुम्हें 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है. 14-15 के अंदर तुम्हें 3 लाख का लॉस हो रहा है. और 2015-16 के अंदर 4,50,000 जो तुम्हारे पास है प्रॉफिट है. इसके अंदर एबनॉर्मल गेन कितने रुपए का है भाई? 50,000 का. 2016-17 के अंदर 3,50,000 जो है उसके अंदर तुम्हारा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस 90,000 का. 2017-18 के अंदर 2,60,000 का प्रॉफिट है. हमें कैलकुलेशन करनी है गुडविल की. चलो देखते हैं कैसे करेंगे. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा. ईयर लिखो. चेंज कर देंगे पड़ेगा.
14 के अंदर हो रहे तुम्हें 2 लाख का प्रॉफिट। फिर इसके बाद अगले साल 2014-15 के अंदर 2014-15 के अंदर जो हमारा है लॉस, कितने का लॉस है भाई? 3 लाख का। इसके बाद 2015-16 में मेरे पास 4,50,000 का प्रॉफिट है। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? ऐड होता है, लेस होता है? लेस होगा एबनॉर्मल गेन, लेस एबनॉर्मल गेन। कितने का एबनॉर्मल गेन? 50,000 गए, कर दो माइनस, बचा गया 4 लाख बचता है भाई तुम्हारे पास। इसके बाद 2016-17 में आते हैं। 16-17 के अंदर तुम्हारे पास कितने का? 3,50,000 का प्रॉफिट है। 3,50,000 का, जिसमें 19,000 का एबनॉर्मल लॉस है। मुझे बताओ, ऐड हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दो, कितने हो गए? 4,50,000 या 40? 4,40,000। अब आगे 2017-18 के अंदर 17-18 के अंदर भी भाई तुम्हारा प्रॉफिट ही आ रहा है। सिर्फ 2014-15 है जिसके अंदर तुम्हें हो रहा है लॉस। इसको भाई अब करो ऐड करोगे तो क्या होगा? 2 लाख और 3 लाख, 1 लाख का लॉस बचा हुआ है। फिर माइनस करोगे तो फिर इसके बाद 1 लाख का लॉस इसमें से माइनस कर दो, 3 लाख का प्रॉफिट बचता है हमारे पास। 3 लाख और 4,40,000 कितने हो गए? 7,40,000। 7,40,000 और 2,80 2 7,40,000 और 9 लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो गया टोटल अमाउंट। टोटल 10 लाख तुम्हारा अमाउंट बचता है भाई यहाँ। अब कितने साल से मुझे बता दो। फर्स्ट तो ये रहा, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये था, फिफ्थ ये था। 10 लाख को हमारा क्या होता था? फॉर्मूला क्या होता था? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। कितने हैं मेरे पास नंबर ऑफ ईयर? 4 या 5? 8 लाख। और टोटल प्रॉफिट मेरा 10 लाख। अब करो डिवाइड 10 लाख को 5 से, 2 लाख का। ये मेरा क्या निकल गया है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकल गया भाई। इसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट के साथ क्या करते थे? नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें देख के एक बार मुझे बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4 ईयर है। 4 को इस प्रॉफिट से कर दो मल्टीप्लाई 2 लाख को। क्या है हमारे पास? 8 लाख। ये हमारी भाई गुडविल निकल के आई है हमारे पास। क्या मुश्किल था भाई? 10 लाख। देख यहाँ करेगा 1 लाख का लॉस बचा। हाँ भैया। या तो सारे प्रॉफिट वाले ऐड करने पहले। 2 लाख और 4 लाख, 6 लाख हो गए। 6 लाख और 4 40, 10 लाख 40, 10 लाख 40 और ये 2 लाख 60, 13 लाख हो गया। 13 में से लॉस माइनस कर दे, 10 लाख आ गया। अब इसके बाद ना ये बताओ मेरे को, 4th और 5th खुद करोगे क्या? 6th करा दूँ? 6th करा देता हूँ। 4th में अगर कोई भी डाउट होना तो नेक्स्ट क्लास के अंदर समझा दूंगा, ठीक है? मेरे को लग रहा है 4th में तुम्हारा आ सकता है डाउट। मैं करा रहा हूँ अभी फिलहाल 6th।
6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर है भाई तुम्हारे, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर, जो डी को वो एग्री कर पार्टनरशिप में लेके आने वाले हैं, किस शेयर के लिए, इक्वल शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए हमें गुडविल को वैल्यूड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं, 3 साल, और तुम्हारे पास एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है, लास्ट 5 ईयर का, तो 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है हमें भाई नीचे। चलो प्रॉफिट लॉस जो भी दे रखा होगा देख लेंगे, नीचे देखो अब इसके बाद पैराग्राफ क्या था। ऑन 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016 को एक कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज एंड डेबिटेड टू द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। भाई मैंने 40,000 का कंप्यूटर परचेज करा था, कब करा था, 1 अक्टूबर 2016 को। अकाउंटिंग ईयर कौन सा आएगा मुझे बताओगे एक बार, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, यही वाला अकाउंटिंग ईयर आएगा। चलो भाई ठीक है, कंप्यूटर परचेज करा था। कंप्यूटर बता दो मुझे, एक्सपेंसेस होती है या असेट्स होती है, क्या 11th में हमने देखा था असेट्स होती है, लेकिन इसने किसके अंदर डेबिट कर दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर। और ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा किसके अंदर आता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट होता था। वो गलती हमें अब सही करनी पड़ेगी इसकी, असेट्स को इसने एक्सपेंसेस मान लिया। 1 साल तो बेनिफिट मिलेगा नहीं कंप्यूटर का बेनिफिट तो कई साल तक उठाएगा ये, ईयर टू ईयर। असेट्स को अब अगर मैं एक्सपेंसेस ऐड कर दूंगा इसे प्रॉफिट के अंदर, तो मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2016 के अंदर ऐड कर दूंगा 31 मार्च 2016, क्योंकि ये तो मेरा एक्सपेंसेस है नहीं, ऐड तो करना पड़ेगा। अब आगे का मनी किस डेट को परचेज करा था भाई ये मैंने, 1 अक्टूबर 2016 को, तो 6 महीने की तुम्हारी डेप्रिसिएशन लग जाएगी। जब ये क्वेश्चन आए तो हमेशा देख लेना तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर है या कैलेंडर ईयर, क्योंकि एग्जाम के अंदर कैलेंडर ईयर दे सकता है, फिर गलती करवाएगा। डेप्रिसिएशन का रेट 25% है, डेप्रिसिएशन लग जाएगी। परचेज तुमने 1 अक्टूबर 2016 में कराया, तो 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2016 तक की तो डेप्रिसिएशन लगनी है। क्या अगले साल भी लगेगी डेप्रिसिएशन, पूरे साल की लगेगी अगले साल। अब मेथड देख लो कि कौन से मेथड, 31 मार्च 2013 को क्या बोला है हमारा, 60,000 का प्रॉफिट है। ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया और ये मेरा ईयर हो गया है। अगला है 31 मार्च 2014, 1,50,000 का प्रॉफिट है। आगे बढ़ो, 31 मार्च 2015 लॉस हो रहा है वही। अब हमारी कहानी आती है 31 मार्च 2016। क्या इसके अंदर कुछ हुआ है इस ईयर के अंदर? 2 लाख वाले में 2 लाख वाले में 2 लाख इसी में हुआ है, वही तो खरीदा था कंप्यूटर, इसी के अंदर तो हुआ है 2 लाख वाले के नहीं अंदर। भैया अगले में जाएगा ना, वो तो मार्च 2016 एंडिंग सही कह रहे हो, वो तो सही कह रहे हो। अक्टूबर में खरीदी है, तो अगले साल में गया। मेरे को लगा 15 की बात हो रही है। चलो भाई ये हो गई कहानी। इसके बाद 31 मार्च 2017, इसके अंदर तुम्हारी कंप्यूटर की कहानी आती है। 1,85,000 प्रॉफिट। इसके अंदर पहले तो ऐड कर दो कंप्यूटर को, ऐड हो जाएगा। कितने का है कंप्यूटर बताओ मुझे? 40,000। 40,000 का। क्या इसी ईयर डेप्रिसिएशन भी लगेगी? हाँ भैया, डेप्रिसिएशन निकाल के देख लेते हैं। 5,000 आएगा भैया। इसी अब है ना, इस क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी डेप्रिसिएशन के लिए। हाँ भैया,
क्योंकि इसके बाद है ना आगे कोई ईयर है ही नहीं 2017 के बाद। अगर होता तो तुम्हें मेथड देखना पड़ता कि WDV लगा लेते थे उस टाइम का, कुछ बोला ही नहीं क्योंकि। इसके बाद मंथ देख लो कितने मंथ की है, 7 और रेट तुम्हारा क्या है डेप्रिसिएशन का? 25%। 25% डेप्रिसिएशन है। 0 से 0 5,000 रुपये भाई तुम्हारी डेप्रिसिएशन आई है 6 महीने की। हमने ये कैलकुलेशन करी है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन ठीक है, ये हमने 5,000 की जो डेप्रिसिएशन निकाली है इसे हमने कर दिया माइनस। अब बताओ मेरे को क्या आएगा, क्या 2,20,000 आएगा? 2 आएगा। क्यों आएगा 2,20,000? बीसी तो आएगा। 1,85 में से 5,000 घटा दे भाई, 1,80 में 40,000 है, छोड़ दे। हाँ, 2 आएगा। अब क्या करो, इन सबको एडजस्ट कर दो, जो लॉस है उसे माइनस कर दो। लॉस हमारा एक ही ईयर के अंदर है 2015 के अंदर, और किसी में लॉस है नहीं। चलो तो करते हैं 10 4 10 6,10,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट आता है अभी। अब वही फॉर्मूला क्या था मेरा, टोटल प्रॉफिट अपॉन द नंबर ऑफ ईयर। किस चीज का मेथड है ये भाई? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट निकल गया मेरा। इस एवरेज प्रॉफिट को अब मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज ढूंढो, कहां पर लिखे हुए हैं क्वेश्चन के अंदर? 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज है, उसे एवरेज प्रॉफिट से कर देना मल्टीप्लाई। एवरेज प्रॉफिट देख लो, निकाल लेते हैं, देखो निकाल लेते हैं। 6,10,000 वही मेरा प्रॉफिट का टोटल। कितने ईयर थे? 1 2 3 4 5। 5 से कर दो इसे डिवाइड। 5 टू द 5 5 टू द 10 5 टू द 10 1,22,000। इस 1,22,000 को यहाँ 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तुम्हारी गुडविल आ जाएगी 6 लाख 3 लाख में क्या था। करते? 3 लाख। 3 लाख। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 6 भी हो गया भाई क्वेश्चन। देखो भाई 7 क्वेश्चन देखो, 7 क्वेश्चन के अंदर द प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलो। जो तुम्हारा लास्ट 4 सालों का प्रॉफिट है वो ये है। 2013 में 80,000 का प्रॉफिट कमाया तुमने, 2014 के अंदर 1 लाख का, 15 में 1,10 का और 16 में 1,50,000 का प्रॉफिट। Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profit. Weight to be used are 1 2 3 4। चारों सालों को तुम भी ये वेट दे दोगे, 1 2 3 4। ये बता दिया इसने। इसमें तो इसने वेट बता रखे तो कोई दिक्कत है नहीं। चल कर आई देखो 2013 है हमारे पास, 2014 है, 2015 है, 16 है। ये तो तुम्हारे पे ईयर। ईयर एंडेड 31 मार्च। 31 मार्च को तुम्हारा और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है। 80,000 हो गया, 1,10 हो गया। आगे तुम्हारा प्रॉफिट 1,10 और 1,50। इसके बाद में वेट भी देना था क्या भाई? 1 2 3 4। मैंने क्या बताया था, अगर वेट दिया ना हो तो अपनी तरफ से क्या वेट लोगे? 1 2 3 4। वो भी सेम ही था। वेट की। हाँ, इसके अंदर तो दे रखा है प्रोडक्ट। अब कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर दो 1 को 80 से, 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो
2 लाख, 1 10 को 3 से करोगे तो 3 30, अब 4 से कर दो इसे को 6 लाख, इनको कर दो ऐड, बताओ क्या है 19 पक्का? 2 8 लाख, 8 में 3 11 30, 12 10 लग रहा है मेरे को तो 6 और 2 8। अब इनको ऐड कर लो, वेट को ऐड करोगे तो 10 आ गया। अब इसके अंदर टोटल प्रोडक्ट का फॉर्म में वेट लिख दो, टोटल प्रोडक्ट का फॉर्म में टोटल वेट, प्रोडक्ट का टोटल और टोटल वेट का, कितने वेट का टोटल 10, प्रोडक्ट का टोटल हमारा 12,10,000 आया है, डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा ये 2 3। कौन सा प्रॉफिट है ये? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं वही क्वेश्चन के अंदर, 3 साल है नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 साल से 1,21,000 को कर दो मल्टीप्लाई, तुम्हारे पास निकल के आ जाएगी गुडविल। सेम वेटेड एवरेज के उसके जैसा था एवरेज प्रॉफिट मेथड के, प्रॉफिट निकल गया है भाई हमारा 3,63,000। सबसे पहले ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ ए फर्म, फर्म के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। प्रॉफिट हमारे पास 2013 का है भाई 40,000, 14 का है 50,000, 15 का है 60,000। नॉन रिकरिंग इनकम हमारी 1,000 रुपए की है, इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट। नॉन रिकरिंग इनकम हमारी कौन सी होती है? जो इनकम बार बार नहीं होगी, एक ही बार होगी, तो माइनस करोगे। प्रॉफिट ऑफ 2013 have been reduced by 6,000 because goods were destroyed by fire। जो तुम्हारा गुड्स से डिस्ट्रॉय हो गया है फायर की वजह से, एबनॉर्मल लॉस है क्या? ऐड होगा, बार बार तो आग लगेगी नहीं हर साल। Goods have not been insured but it is thought to insure them in future। अभी इंश्योर नहीं कराया इंश्योरेंस, लेकिन फ्यूचर में कराएगा। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड टू 400 पर ईयर। हर साल का इंश्योरेंस प्रीमियम में इसने ये नहीं बताया कि किस साल से रिलेटेड है। पिछली जो दोनों एडजस्टमेंट हमारे पास थी उनके अंदर इसने बताया था किस ईयर से रिलेटेड है ये एडजस्टमेंट। अब आगे देखो फिफ्थ वाली, रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर बट इट हैज नॉट been taken into account for calculation of our nation profit। जो इसकी रेम्यूनरेशन है 6,000 हर साल की, ये एक साल की 6,000 रुपये है, लेकिन कैलकुलेशन मैंने की है। प्रॉफिट ऑफ 2015 इंक्लूड 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हमारा प्रॉफिट है 2015 का, उसके अंदर 5,000 रुपये की इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है। मैंने बताया था क्या होगा, माइनस होगी, 2015 से होगी। इसके बाद गुडविल इज एग्री टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज आएंगे तुम्हारे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से तुम्हें निकालने करनी है कैलकुलेशन, द एप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज्ड। वेट दे दिया है सेम 1 2 3। इसके बाद देखो 2013 की कहानी करनी है हमें, 2014 का प्रॉफिट दे रखा है, 2015 का दे रखा है। इसके बाद हमारे पास था प्रॉफिट। सबसे फर्स्ट प्रॉफिट देखो कितना कितना है तुम्हारे पास। 2013 का तुम्हारे पास है 40,000 का प्रॉफिट, आगे 50,000 और यहाँ 60,000। चलो प्रॉफिट भी हमारा हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट पर। सेकंड वाली एडजस्टमेंट क्या थी हमारे पास? नॉन रिकरिंग इनकम 2014 में से 1,000 माइनस रेम्यूनरेशन 49। नॉन रिकरिंग इनकम ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होगी, कर दो लेस। 2014 को ढूंढो और उसमें से कर दो 1,000 रुपये लेस। ब्रैकेट जरूर लगा देना, इससे याद रहता है कि ये माइनस का है।
अब आते हैं हम थर्ड वाली एडजस्टमेंट पर। थर्ड वाली क्या कहती है? प्रॉफिट ऑफ 2013 है बीन रिड्यूस बाय 6000। अच्छा प्लस हो जाएंगे 2013 में। लॉस बाय फायर बोला जाए तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा कितने से है? 6000 और ईयर हमारा है 2013। अब आगे आ जाओ फोर्थ वाली एडजस्टमेंट पर। फोर्थ वाली एडजस्टमेंट जो है हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम है। हर साल से रिलेटेड होगा इंश्योरेंस प्रीमियम है तो हाँ क्योंकि वो बताया तो है 400 ऐड हो जाएंगे ये लेस होगा। लेस होगा भाई, एक्सपेंसिव है इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमारा। इसके बाद आगे बढ़ो। फिफ्थ एडजस्टमेंट हमारी क्या है? फिफ्थ वाली रीजनेबल रेम्युनरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट और बिजनेस 6000 सबमिशन माइनस पार्टनर्स रेम्युनरेशन। यहाँ भी 6000, यहाँ भी 6000। नहीं बट रेम्युनरेशन तो एवरेज प्रॉफिट से माइनस होती है ना। हाँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा तो यहाँ पर अलग प्रॉफिट निकल जाएगा ना, एवरेज प्रॉफिट थोड़ी निकलेगा, तो वेटेड के सामने हम इसके बाद भी तो है इसके बाद भी कोई एडजस्टमेंट है क्या? 5000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। चलिए हाँ आ जाइए। क्या होगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के साथ? 5000 माइनस 2015 में 2015 में 5000 माइनस सीधे ही अलगा माइनस करने सारे एक को छोड़कर 36,000 पहलेगा। पहले का 36 नहीं आएगा, पहले का 36 नहीं आएगा, 36 ही आएगा। 39,600 आएगा। ये 6000 प्लस का ही माइनस है। नहीं प्लस माइनस 4000 ले गए उसके। अब 50,000 में से कर दो, ये सारे माइनस ही होने हैं। 7,400 42,600 ठीक है भैया। अब 60 में से कर दो पक्का 11,49,48,600। इसके बाद वेट दे दो 1 2 3 वेट दे दिया भाई हमने यहीं पर। करो मल्टीप्लाई, यहां करोगे तो सर यहां करोगे तो ठीक है। अब इसको ऐड करो पहले तो वेट को 6 आएगा वेट को ऐड करने पर, और इसको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा देखना पड़ेगा करके। चलिए तो हो गए दोनों ऐड, फिर क्या दिक्कत है। ये तेरा 46 हो गया, 1,46,000, 1,51,000 में 80,000 ऐड करेंगे तो 2,31,000, 2,31,000 के अंदर अब ऐड कर देते हैं 39,600, 2,70,600। तुम्हारी कैलकुलेशन से कितना आ रहा है? क्या नहीं यार कैलकुलेटर नहीं है कभी याद भैया अब चलो कर ले कहानी।
टोटल प्रोडक्ट अपॉन में 675 ये आएगा भैया 451 45,100 45,100 को रनिंग कितना है 45,100 करेगा तो 6 4 the 24 हाँ तो देख लो एक बार क्या है 45 200 वाला है। अब एक बार मुझे ये बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को तुम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे 45,100 को 2 से कर दो मल्टीप्लाई भाई तुम्हारा आ रहा है प्रॉफिट 90,200 ये तुम्हारी है गुडविल बताओ समझ में आया है आगे करें क्या 10 देखो 10 क्वेश्चन नंबर 10 भाई अब हमारी आ गई है सुपर प्रॉफिट मेथड की हमारी इसमें दो थे ए फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 80,000 1 lakh 1,20,000 and 1,80,000 during the 2010 और 11 2011 और 12 2011 और 12 और 12 13 13 14 4 साल हमारे पास दे रखे हैं 4 सालों में हमको हुआ है प्रॉफिट द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टेड फर्म की कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है भाई 5 लाख की ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता था वो कितना है 15% हमें गुडविल निकालनी है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं 3 साल और 4 सालों का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है पहले तो सबसे पहले भाई एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरे को ये बताओ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा कितने साल हैं 4 चारों सालों का प्रॉफिट ऐड कर दो 44 ही क्वेश्चन है इसमें 4-5 दिन की एक हफ्ते का चैप्टर है मेरी भी कोशिश यही रहेगी इसी मंथ करा दो इसी हफ्ते में करा दूंगा पहले ही दिन है और पहले दिन की 16 तक कर लाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन है क्वेश्चन है इसमें तो आगे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी अगर जल्दी से कर लोगे तो रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इनको ऐड करो सबसे फर्स्ट 12 लाख 1,20,000 और 3 और 4,80,000 4,80,000 4 लाख। 4 से कर दो डिवाइड 1,20,000 ये तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है इसके बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी दे रखी है इनटू में 15 पहले मुझे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ नॉर्मल प्रॉफिट निकलता कैसे है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन 100 देखो रेट कितना दे रखे हैं हमारे पास 15% और कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड 5 लाख एक ही होती है कैपिटल इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड कंफ्यूज मत होना 15 दा 15 मंदी 75 ठीक है भाई 75 होता है सुपर प्रॉफिट चलो भाई एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 1,20,000 माइनस 75,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 75,000 25 और 20 45,000 45,000 भाई तुम्हारा सुपर प्रॉफिट आ गया ठीक है अब सुपर प्रॉफिट के बाद क्या करना है आगे इनटू कर देना नहीं गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना 90 एक पैसे सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर दो मल्टीप्लाई तो तुम्हारी गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट देखो सबके पास 45 नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे 3 साल थे क्या आ गया 3 साल का ही था हां 1,45,000 कैसा लगा ये क्वेश्चन मस्त आज पूरा कर लेते हैं फिर सुपर प्रॉफिट में
है 11 क्वेश्चन नंबर। कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए फर्म कितनी है तुम्हारी? 3 लाख रुपए से। कैपिटल इन्वेस्टेड जो हमारी फर्म की है वो कितने रुपए से है? 3 लाख रुपए से है कैपिटल इन्वेस्टेड। आगे क्वेश्चन हमसे कहता है एनआरआर कितनी है मेरी? 10% है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 41,000। इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस भी है क्या भाई? ऐड हो जाएगा, कर लोगे ऐड। 43,000 तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है। 43,000 तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट बनता है। कैपिटल इन्वेस्टेड 3 लाख है। नॉर्मल प्रॉफिट बता दो मेरे को कितना आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा जल्दी से बताओ? 30,000। 3 लाख का 10%, 43 में से 30 माइनस कर दोगे तो 13, और 13 क्या निकल के आया हमारा? सुपर प्रॉफिट। इसे कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई, तो तुम्हारी गुडविल निकल आएगी। करके दिखाऊं या हो जाएगा? हो जाएगा। आगे देखो अगला 12 क्वेश्चन नंबर। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज और बेनी है ना is 10 lakh and the market rate of interest is 15%. Annual salary to the partners is 60,000 each. तो annual salary है partners की वो 60,000 रुपए है दोनों की, 60,000। The profit of the firm कितना है तुम्हारा? 2,80,000 एक साल का, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैलिड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज, और 3 साल का प्रॉफिट था। सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाल दी। अब भाई ये नहीं समझ आ रहा मेरे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखना है, ठीक है भाई? 3,60,000। अब आगे देखो कि क्या मुझे एनुअल सैलरी देनी है पार्टनर्स को? 60,000 की। 1,20,000 ईच को देनी है। 2 पार्टनर हैं तो 1 फीस बनती है। मैंने 60,000 को 2 से मल्टीप्लाई करा है क्योंकि मेरे 2 पार्टनर थे। सैलरी को मैं सीधा माइनस कर दूंगा। 2,40,000 जो आया मेरा, ये है अब एवरेज प्रॉफिट जो हमारा यूज होगा। समझ में आई है ये कहानी? इसी की वजह से मैंने कराया है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 10 लाख का रेट देखो उसके पास 15% है क्या? बता 50% 2,80,000 1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 2,40,000। 2,40,000 में से इसे माइनस कर दोगे तो तुम्हारा 90,000 आ गया है सुपर प्रॉफिट। जो तुम्हारा 90,000 ये सुपर प्रॉफिट आया है, इसके वो नंबर ऑफ ईयर परचेज से तो मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। अब आंसर देखो क्या है? 1,80,000 1,80,000 समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? 12 था ये। क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ मैं 14, फिर ट्राई करना 15 और 16 तक, ठीक है? बस आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा आज का। A and B are partners. They admit C for 1/4 share in profit. For this purpose, goodwill is to be valued at 3-year purchase of super profit. कितने साल है भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज? 3 साल। ए और बी की कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। P&L का कौन सा बैलेंस है? प्रॉफिट का है, लॉस का है? क्रेडिट बैलेंस है। तो मान लिए लॉस है, प्रॉफिट का बैलेंस है। संडे साइड दे रखी है। अब भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी तो निकलेगी कैसे? बाकी सब तो कर लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी तो निकलेगी कैसे? 14 है हमारे पास, इसमें देखो सबसे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल रही है। एक ही कैपिटल कितनी है? एक ही है 50 तक 5 लाख 5 लाख फिर 4 लाख 5 लाख 4 लाख 5 लाख 4 लाख और बी की कैपिटल 4 लाख 5,000। फिर नेक्स्ट पार्टी कोई है नहीं, जनरल रिजर्व का बैलेंस 1,50,000 जनरल रिजर्व कितना है हमारा? 1,50,000। आगे P&L का भी प्रॉफिट का बैलेंस है
उसे भी कर दो ऐड, ये सारी चीजें तुम्हारी ऐड हो जाएंगी। करंट लायबिलिटी तो नहीं थी हमारे पास, प्लस में ये सब चीज करो ऐड, कितना आया 9 लाख, 10 लाख, 50, 10 लाख, 80,000। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है भाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी है सर, उसको ले ले भैया। ठीक है। ये हमारा आ गया है कैपिटल एम्प्लॉयड का बैलेंस। अब एसेट्स के लिए लाइबिलिटीज नहीं थी ना, अगर लाइबिलिटीज होती सिंपली साइड से माइनस कर देता तो मेरी निकल जाती कैपिटल एम्प्लॉयड। दो मेथड बताए थे ना निकालने के, तो एक मेथड ये है और दूसरा वो वाला था, तो एसेट्स वो यूज नहीं कर सकता मैं क्योंकि मेरे पास लाइबिलिटीज नहीं है इस टाइम पर। लाइबिलिटी में भी जब यूज होगा। हाँ अभी हाँ। आज तो कंफ्यूज कर दिया है। इसके बाद प्रॉफिट देखो मेरे पास कितना है, 10 लाख 80,000 गए। और एनआरआर बताओ मुझे, 50%। क्या मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा? अब कितना आएगा बताओ। तो 15 0 तो 0, 15 0 तो 0, 15 8 के 120, 120 का 0, 5 शुरुआती ही मान लो। सारी जो आप ये यार वही नहीं सकता है। ये भाई तुम्हारा आ चुका है 1,62,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक बार एवरेज प्रॉफिट देखो, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है क्या? हाँ 2 लाख हर साल पर ईयर। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को कर दूं माइनस, तो मेरी क्या आ जाएगी? टोटल प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास। 30,000। एवरेज प्रॉफिट था मेरे पास 2 लाख 36 या 38? 38। मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ गया है। इसके बाद इसने क्या बोला है मेरे से, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल निकाल दी मुझे सी की, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज बताओ मुझे कितना है? 3 साल है क्या? 38,000 को 3 से कर दो मल्टीप्लाई। 60, 90, 90 और 8 के 24, 1,14,000। 1 2 3 1,14,000। इनटू में 1/4। सी शेयर इन गुडविल। सी का शेयर निकाल रहा हूं मैं गुडविल के अंदर। मेरी गुडविल कितनी है? 1,14,000। क्या ये गुडविल मेरी फॉर्म की है? तो इसका 1/4 कर दो, क्या आएगा? 4 2 8 28, 500। 8 3 4 8 32 4 5 20 28,500। ये तुम्हारी सी का शेयर है गुडविल के अंदर। और ये वाला क्या था हमारा क्वेश्चन, हर बार यहीं पर कंप्लीट हो जाता था क्योंकि वो पूछता था कि फॉर्म की गुडविल क्या है। इस बार इसने पूछा सी की गुडविल क्या है, ये जो नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन कर लेना 16 तक। कोई भी तुम्हारा डाउट होगा वो कल देखते हैं, फिर आगे करेंगे हम क्वेश्चन का 17।